ऑलराइट गाइस, आज पार्लियामेंट में भयंकर डिस्कशन हुआ है। मोदी जी ने तो दो गलतियां कर दी और विपक्ष वालों ने कुछ ऐसे सवाल पूछे कि सबको सांप सूंघ गया। नहीं सच्ची। जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, आप जो सदस्य प्लीज, जो एप्स्टीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, माननीय उसकी चर्चा करेंगे। आप वंदे मातरम में बोले। He's like, चुप रहो यार, वंदे मातरम में बात करो। He was so supportive today, but वंदे मातरम फुल रिस्पेक्ट हमारा राष्ट्रगीत है। But देश संकट में है। देश की हवा में जहर घुल रहा है, उसी हवा में हवाई जहाज नहीं उड़ रहा है। रुपए की वैल्यू नीचे जा रही है, साथ ही साथ दिल्ली ब्लास्ट का क्या हुआ, ये सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन आज पार्लियामेंट में 10 घंटे डिबेट हुई है वंदे मातरम के ऊपर। बहुत श्रद्धा है, बहुत सम्मान है, पर 10 घंटे, और उसमें भी मोदी जी ने मेजर गलतियां की और उनके मंत्रियों ने भी। महान कवि बंकिम दास चटर्जी ने लिखा, चटर्जी जी ने लिखा था, अरे नाम तो ढंग से लो, ऐसे जीतोगे बंगाल का चुनाव। बहुत गलतियां की, बहुत ट्रोल हुए, सारी बातें होगी। फिलहाल तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। नड्डा साहब क्या बोल रहे हैं? मोदी पिछू कैसा है? जवाहरलाल नेहरू जी और शायद उससे भी पीछे वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, वी रिस्पेक्ट इट। 150 साल पूरे हुए, लेकिन उसी पे डिस्कशन। रीजन था क्या? एक देख, बड़े सिंपल सी बात है, चुनाव है इसलिए तनाव है, पर वहां भी मोटा भाई से गलती हो गई। कौन सी? बंकिम दा का ये भाव सूत्र। बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू। आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूँ। मोदी जी, बंगाल की जनता देख रही है, आप पहली बॉल में 8 विकेट हो गए यहाँ पे, और उसके बाद ये गलती पकड़ी गई और मोदी जी ने बोला हाँ थैंक यू, मुझे करेक्ट किया। लोग चौंक गए कि मोदी जी ने अपने करेक्शन पे थैंक यू बोल दिया किसी को। थैंक यू। मोदी जी ने भावनाओं का आदर किया। चलो, जनता की नहीं की, किसी की तो की। आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूँ, लेकिन बात नहीं आसान। फिर थोड़ा सा ईगो आया एंड मोदी जी वाज लाइक, आपको तो दादा कह सकता हूं ना, वरना उसमें भी आपको इतराज हो जाएगा। पर उनको बड़ा भाई बोलना है क्यों? मोदी जी वो आपसे छोटे हैं। As I said, we respect, but what about the other things in the country? मोदी जी, लोगों की हालत खराब हो रही है, और हालत तो इतनी खराब है कि लोग अपनी अटैचियों के लिए रो रहे हैं कि इंडिगो वालों भिख मंगो, अटैची तो वापस कर दो। People literally crying over there. कुछ नहीं मांगने, हमको हमारा लगेज दे दो यार बस। और इंडिगो की हालत देखने के बाद लोगों को अपना फोन पकड़ने में डर लग रहा है, क्योंकि एविएशन सेक्टर में 3 प्लेयर है और टेलीकॉम सेक्टर में भी 3 प्लेयर है। सोचो, कभी भगवान ना करे ऐसा हो गया तो क्या होगा। और ये जो लिस्ट आप देख रहे हो, ये डुओपोली की लिस्ट है। बहुत आसानी से समझाता हूं, मजा भी आएगा लेकिन बाद में डर भी लगेगा। घर में बैठे हो, घर का सीमेंट डुओपोली, उस घर में जो पेंट है वहां भी डुओपोली चल रही है, उस घर में जो इंटरनेट आ रहा है वहां भी डुओपोली, उस घर से बाहर निकलोगे कहीं जाने के लिए वहां भी डुओपोली, और मान लो अगर उड़ के कहीं जाना है तो डुओपोली चल ही रही है। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। आप समझ रहे हो कितनी विकराल सिचुएशन आ सकती है? मोदी जी, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ये देखो डुओपोली की तस्वीर पूरे देश में, और पर्वत, जंगल, सहरा बस्ती तेरी हो चुका है। समझने वाले को इशारा कॉपी। वैसे सारी अफरा तफरी के बीच आप लोग एक बात सोचना ही भूल गए। कौन सी वाली? वो ये वाली कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड का भी तो एंगल हो सकता है। 31 करोड़ 31 करोड़ रुपए दिए थे इंडिगो ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए। देख जोड़े, अभी प्यार किया है तो निभाना तो पड़ेगा। क्या यात्रियों की असुविधा का क्या, वो उनका देखे, मतलब ठीक है। और हम हमेशा बैठ के चीखते चिल्लाते रहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी का क्या, अकाउंटेबिलिटी 0 रहती है। कोई भी मंत्री नेता आके जिम्मेदारी लेता ही नहीं कि अब हो गया तो क्या करें, होता रहता है, ऐसा है वैसा है, राजनीति मत करो। अभी आपको बहुत हटपट लगेगा, पर यह सिचुएशन सच में है। रोड पे गन्ने का जूस, बोलो बड़ा गिलास, सीधे चले आइए, ये रोड की हालत है। आप ट्रेन पे जाओ तो थोड़ा रो दो,
ये ट्रेन की हालत है। और फिर आप थोड़ा पैसा खर्च करके प्लेन में जाते हो तो क्या हो रहा है 4 दिन में आपको बताने की जरूरत नहीं है। और तो और लोगों की आंखों से आंसू निकल आए जब ये अर्जुन मेघवाल साहब हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, ये बोलते रुपये की ताकत बढ़ रही है इसलिए तो वो गिर रहा है। नो, he said that। रुपए का जो व्यापार है वो दूसरे देशों में कहां होने लग गया, उससे रुपए की ताकत बढ़ रही है ना। और ये बात सुनकर सबने कहा कि इतने समझदारों को स्कूल भेजो सारों को। ये पोस्टर बॉय है भाभी जी पापड़ के, ज्यादा भाभी जी पापड़ मत खाओ सर प्लीज। दुबई जाते थे तो आपको कहते डॉलर में, डॉलर चेंज करके लाओ, आजकल कहते हैं कि रुपए में काम हो रहा है इसलिए रुपए की ताकत बढ़ रही है। एक मिनट सर, एक मिनट। यूएई में, दुबई में दिरहम चलता है, डॉलर नहीं चलता। चलो फिर से टेम्परेचर वाली बात पे आ जाए। और AQI ये कैसा आपका टेम्परेचर है? एक मिनट, AQI ऐसा टेम्परेचर है? क्या कह दो कि ये झूठ है। अरे ये सुन के तो IT सेल वालों ने अपना कीबोर्ड तोड़ दिया कि अब इतना डिफेंड नहीं हो पाएगा सर, सैलरी बढ़ाओ। इतना पैसा में घर नहीं चलता, साला ईमान कैसे चलेगा हैं? चुन के मोदी जी ने अनमोल रतन रखे अपनी कैबिनेट में। सच में उनकी बात याद आ रही है। कौन सी वाली? We sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. और मीडिया जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है वो क्या कर रहा है आपको पता है ना? हिंदू मुस्लिम, मोदी जी ने पुतिन का हाथ कितनी बार पकड़ा, पुतिन ने क्या खाना खाया, ये तो बावर्ची बन गया। दूसरे लोग मुर्गी के अंडे खाते हैं, पुतिन को बटेर के अंडे पसंद है, वो फलों का जूस पीते हैं। पुतिन को टमाटर, खीरा और सलाद पत्ता आदि पसंद है। सुबह वो दलिया, पनीर और शहद लेते हैं। अरे बस कर जा चुसान, तू पत्रकार है, ठेला लगाने वाला नहीं है जो इतनी सारी डिटेल बता रहा है। और क्या पुतिन ने तुझे फोन करके बताया था कि वो सब ये खाते हैं? सीरियसली मैन, मोदी सरकार क्या करे? आपने इस बागड़ बिल्ले का मेल्टडाउन देखा? ऐसे चिल्ला रहा था मोदी सरकार क्या करे? एंड एवरीबॉडी वाज सरप्राइज कि मालिक पे गुर्रा दिया। ये पॉइंट है कि देश से प्यार हो सकता है नहीं, पर बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स हैं जहां पर सच में देश के लिए बात करनी थी, वहां इसने नहीं की। तो फिर रीजन क्या है अचानक से इतना गुस्सा करने का? मोदी सरकार क्या? फिर पता लगा जेलसी, जलन, ईर्ष्या। अंजना जी इधर देखिए। देखो कौन कितना आशिक वर्सेस रिपब्लिक हमेशा होता है, ये कई बार सामने आया है। पुतिन साहब का इंटरव्यू जब करने गए तो अंजना जी गई, है ना अंजना जी? अरे हाँ, क्या इसको बुरा लग गया तभी तो सरकार से सवाल पूछ रहा है, पर अच्छी बात है। पूछ बागड़ बिल्ले, पूछ। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। The central government is completely let down. नहीं, देखो कैसे जलन और डिप्रेशन के कारण चेहरा लटक गया है इसका। इसको यात्रियों की असुविधा की कोई नहीं पड़ी, इसे अपनी असुविधा की पड़ी है कि मुझे नहीं बुलाया, आज तक वालों को बुला लिया। इसलिए सरकार से क्वेश्चन पूछ रहा है ताकि थोड़ा अटेंशन उधर जाए। सही बात तो यह कि लोग बहुत परेशान हैं, सच में बहुत परेशान है। और ये डुओपोली मोनोपोली को लेकर दिमाग में न जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं। वर्तमान और भविष्य की चिंता हो रही है कि फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन सरकार 150 साल पीछे गई है। मैं फिर कहता हूं, रिस्पेक्ट है, हमारा राष्ट्रगीत है, पर लोगों के प्रॉब्लम्स पर भी डिस्कशन करो मोदी जी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं दे रहे, क्योंकि सारा क्रेडिट विपक्ष वाले लेके चले गए ये बात बोल के। कांग्रेस के हर एक अधिवेशन में 1905 से लेकर आज तक सामूहिक तौर पर वंदे मातरम गाया जाता है। आपके अधिवेशनों में गाया जाता है कि नहीं, ये बताइए। इससे अच्छा तो लोगों की प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं। अभी बंगाल चुनाव की तैयारी है, मुझे मालूम है सबसे इंपॉर्टेंट काम वो है, पर लोग भी तो हैं, जनता भी तो जी रही है। फिलहाल हम आपको बताते रहेंगे क्या क्या और चल रहा है देश में। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। आपने लाइक कर लिया, सब्सक्राइब कर लिया तो दूसरों से करवा दो। मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, प्लीज टच करो। मैंने टच किया 26 में तो दुनिया खत्म है। अमेरिका का प्रधानमंत्री बार बार मोदी जी को बुलाता है, आओ मेरे साथ संबंध बनाओ। मार्जिन